जलता है या नहीं जलता। तो आप देख सकते हैं मेरा लाइट जल तो गया, लेकिन दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मेरे पास में एक 200 वाट का IP66 ये LED लाइट आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये ऑन नहीं हो रहा। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहले किसी मिस्त्री ने इसमें रिपेयर कर रखा है। तो अभी मैं एक बार इसको सप्लाई में लगाता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई में लगाया, लेकिन इसको ऑन होना चाहिए, जलना चाहिए, ये नहीं जला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कैबिनेट ओपन करते हैं आगे से। इसका 2 लॉक यहाँ दे रखा है और 2 लॉक यहाँ दे रखा है। ये लॉक आसानी पूर्वक आपका जो है निकल जाएगा। आप पतला सा एक्स्ट्रा ब्लेड का ये पत्ती है, इससे जो है आपने थोड़ा सा पुश किया बाहर साइड तो निकल गया। तो ये इस तरह से हम निकाल लेते हैं और ये हमारा निकल जाएगा। और इसको निकालते टाइम आप जबरदस्ती ना करें, क्योंकि फिर शीशा भी टूट सकता है। आराम से ये खींचेंगे तो निकल जाएगा। तो आपने देख लिया कि ये निकल गया हमारा, और अब ये हमारा शीशा ओपन हो गया। और ये भी हमारा इसका फोकस के लिए दे रखा हुआ रहता है। ये जो चमकीला एक पेपर लगा हुआ रहता है, ये फोकस के लिए होता है दोस्तों। और अब हम सबसे पहले यहाँ सप्लाई चेक करेंगे। तो सप्लाई में हमने लगा दिया है, और चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, क्योंकि AC सप्लाई है। तो AC सप्लाई पे हम डालेंगे इसको। मीटर को हम AC 500 रेंज पे दे देते हैं, और मीटर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे 250 वोल्ट मिल रही है इनपुट में। यहाँ से यहाँ आया, और ये बीच में हमारा जिस तरह हम 4 रेक्टिफायर को जोड़ करके जो है माइनस प्लस बनाते हैं रेक्टिफायर ब्रिज से, वैसे ही एक ये हमारा रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर से यहाँ पे हमारा इनपुट AC हुआ, और यहाँ से ये DC सप्लाई आउट किया। तो यहाँ पे भी हमारा सप्लाई आउट कर रहा है। और जहाँ तक अब हमारा दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट हमारा इस IC से, जहाँ पे एक IC लगा हुआ है दोस्तों, इस IC में ये सप्लाई इन करता है और यहाँ से आउट करता है LED लाइट के लिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं ये हमारा सप्लाई इन आउट कर रहा है कि नहीं। इन तो हमारा कर रहा है, यहाँ से हमें पता चल गया। और एक पिन यहाँ से आउट कर रहा है और एक पिन यहाँ से आउट कर रहा है, यानी कि ये आउट कर रहा है। ठीक है। अब हमारा जब ये आउट कर रहा है और ये डायरेक्ट यहाँ से चल के, यहाँ से इस साइड से आपको हल्का सा निशान दिखेगा आपको। तो ये एक पट्टी यहाँ से सप्लाई गया हुआ है और एक पट्टी यहाँ से चल के इधर गया हुआ है। और जितने भी इसमें LED लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, इसमें सभी को आपस में एक दूसरे को सीरीज कर रखा हुआ होता है। तो अब आपको ये तो सुनिश्चित हो गया जो सप्लाई हमारा ओके है। अब हमें मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सप्लाई को हम निकाल देंगे। और अब हम एक चीज आपको दिखाते हैं, बहुत बारीकी से आप देखेंगे कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे 1 2 3 ये तीनों बल्ब इसका जो है बीच में एक काला निशान आया हुआ है, तो ये हमारा खराब है। उसी तरह से अगर हम देखें तो
यहाँ भी हमारा 1 2 इसमें काला निशान आया हुआ है। बाकी जितना भी एलईडी इसमें लगा हुआ है सभी सुरक्षित है। और इससे पहले क्या हुआ होगा, जो यहाँ पे ये हमारा ये एलईडी खराब हो गया होगा, तो इस जगह पे जो है ये जम्फर लगा करके काम कर दिया। और इसी के तरीके पे अब मैं इसमें इन दोनों में और इन तीनों में 3 2 5 एलईडी जो हमारा इसमें जला पड़ा है, पांचों एलईडी को हम डायरेक्ट जम्फर यहाँ पे लगाएंगे और फिर देखते हैं जो हमारा ये चलता है या नहीं चलता है। तो दोस्तों अब हम जो है इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद में हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। आप चाहें तो जम्फर भी लगा सकते हैं और ना तो फिर आप जो है सोल्डिंग रंगा से सोल्डिंग कर सकते हैं। पेस्ट लगा दिया है और आप देख सकते हैं जो इसको दोनों पॉइंट को हमें सोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इन पांचों पॉइंट को जो है सोल्ड कर दिया है। अब देखते हैं कि हमारा ये बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो आप देख सकते हैं मेरा लाइट जल तो गया, लेकिन कारण ये है कि अब इसमें जो इतना बल्ब फ्यूज हो गया है ना दोस्तों, इस कारण से जो है अब एक ही बल्ब पे लोड पड़ता है। अब लोड पड़ने की वजह से ये हमारा बार बार फूक रहा है। अगर इसमें 1 से 2 आपका फूक जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा फूक जाता है एलईडी तो इस सिचुएशन में आपको ये बोर्ड पूरा चेंज करने की स्थिति आ जाती है। तो आपने देख लिया कि एक बार जला है लेकिन ये फिर से बंद हो गया। तो अब इस सिचुएशन में आप ये मार्केट में मिल जाता है इस तरह के बोर्ड, तो आप उसको ला करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है कि मैंने इसमें जब ये तीनों एलईडी को हटा करके और इसको यहाँ शॉर्टिंग किया, यहाँ 2 एलईडी को हटा करके मैंने शॉर्टिंग किया, उसके बाद ये हमारा थोड़ी देर चला और बंद हो गया। मैंने कस्टमर को आने के बाद बता दिया कि सर इसका जो है ये पूरा चेसिस चेंज करना पड़ेगा, ये प्लेट पूरा डैमेज हो रखा है, क्योंकि इस पे अब लोड पड़ रहा है, इस वजह से ये एलईडी हमारा फूक रहा है। मैंने अभी जो गिनती किया है इसमें लगभग 210 एलईडी है, यानी इधर से 10 है और इधर से 21 है। तो 21 को 10 से अगर गुना करेंगे तो 210 होता है हमारा, यानी 210 एलईडी के साथ में ये स्ट्रिप हमारा बना हुआ था। तो ये हमारा फूक गया। और हमने जो कहा उनसे कस्टमर से, तो कस्टमर बोले कि रिक्वेस्ट करने लगे कि इसको बना दो कैसे भी करके, इमरजेंसी है, क्योंकि मकान का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ पे रात को भी काम करना पड़ता है, तो वहाँ के लिए दिक्कत हो रहा है। मैंने उनको हामी भर दिया कि ठीक है मैं देखता हूँ कोई जुगाड़ करके। अब अभी तक जो आपने देखा है ये तो नॉर्मली सी बात है कि हम आप सभी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो सब कर सकते हैं, मतलब सभी कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो नहीं जानते हैं एकदम जीरो हैं इस लाइन में वो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पर जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो कर लेंगे, ऐसा मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब है। दोस्तों जैसा कि हम लोग करते हैं क्या, जैसे जो हमारा एलईडी खराब है उस एलईडी को या तो हम निकाल करके दूसरा एलईडी वहाँ पे लगा देते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं जो उसको हम सीज कर देते हैं।
तो अगर एक दो एलईडी हमारा खराब होता है, 210 एलईडी में अगर एक दो खराब भी हो गया तो ये जल्दी स्ट्रिप हमारा खराब नहीं होता है, लोड ले लेता है, चल जाता है। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा एलईडी खराब हो गया तो इसका मतलब है जो ये अब हम जोड़ते जाएंगे और ये हमारा खराब होता जाएगा, हर 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पे खराब होता जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में मैंने एक 3rd डिग्री इस्तेमाल किया है, जो 3rd डिग्री आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानकारी मैं आपको देता हूँ। अब आप कहेंगे 3rd डिग्री क्या है, तो मैंने दोस्तों इसमें देखा है गिनती करके कि इसमें 210 एलईडी है और 210 एलईडी को अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 एलईडी हमारा खराब हो गया, यानी इसमें अभी बचा है 200 एलईडी हमारा ठीक है। तो इस जगह पे अगर हम इससे प्लस एलईडी लगा देते हैं, 10 के बदले 15 भी लगा देते, 20 भी लगा देते, 30 भी लगा देते हैं, तो हमारा ये बोर्ड लोड ले लेगा और इसकी ये सर्किट हमारा लोड ले लेगा और ये हमारा चल जाएगा। मैंने ये सोच करके एक 9 वाट का बल्ब का हमारा ये एलईडी स्ट्रिप प्लेट हमारा रखा हुआ था, तो मैंने इसको क्या किया, माइनस के जगह माइनस, प्लस के जगह प्लस। अब इसमें क्या करूंगा, मैं माइनस के जगह माइनस और प्लस के जगह प्लस ये लगा करके और मैं इसको चालू करने की कोशिश करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अगर किसी भी जगह पे ऐसा हो रहा है, कितना भी इससे बड़ा प्लेट क्यों ना हो, इससे छोटा क्यों ना हो, उसमें आप गिनती कर लीजिए, जितने भी आपका एलईडी खराब है उसके मुताबिक उस वहां पे थोड़ा प्लस कर दीजिए, तो हो सकता है जो आपका काम कर जाए। अब आप कहेंगे जो ये जो मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये फिर हम इसको एडजस्ट कहाँ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसका एडजस्ट करने का भी एक मैं तरीका आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, यहाँ पे हमने अभी लगा दिया है और एक बार मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। आपने देख लिया कि मैंने ये एक स्ट्रिप लगा दिया है प्लेट, ये आप लोगों के पास भी रखा होगा दुकान में या शॉप में कहीं रहता है। तो अब हम कस्टमर को किसी भी हालत में इसको बना करके देना था, तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये प्लेट उपलब्ध नहीं है और मार्केट यहाँ से दूर पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हमने अब इसमें जो अगला एक मैंने मैंड लगाया कि इस तरह से भी हो सकता है, क्या ये सक्सेस है या नहीं सक्सेस है, ये आपके सामने प्रेजेंट में दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये मैं अभी सप्लाई देता हूँ, ये मैंने सप्लाई दे दिया और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा मोबाइल का कैमरा दूर कर दिया ताकि हमारा मोबाइल ना खराब हो, क्योंकि इसमें से रोशनी आता है तो क्या पता मेरे मोबाइल के कैमरा से जो है अटैच होकर के मोबाइल का कैमरा भी खराब हो सकता है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा दूर में ही रखें। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए। अब ये 1 दिन चले, 2 दिन चले, 5 दिन चले, 10 दिन चले, ये मुझे लगता है जो अब लंबा टाइम चलेगा। ये अगर ट्रिक आपने आजमा लिया तो ये नहीं है कि अभी जैसे आपने देखा कि 2 मिनट के अंदर ही, 1 आधी मिनट के अंदर ही फूक गया था, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी मर्जी है, ये चलाएं जितना चलाएं, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, ये फूकने वाला नहीं है, अब ये चलेगा। तो ये जो ट्रिक था, ये मुझे लगता है जो आप लोगों को बताना जरूरी था, तो मैंने बताया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितना बढ़िया रोशनी में जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा सभी एलईडी इसमें अब जल रहा है। जो 10 एलईडी हमारा खराब था उसको छोड़ करके जो मैंने अभी प्लेट लगाया है दूसरा, उसमें हमारा लगभग 30 एलईडी था। तो अब हमारा ये 230 एलईडी हो गया, पहले 210 था, अब ये 230 एलईडी हो गया, यानी 20 एलईडी इसका प्लस हो गया। अब ये सप्लाई अगर इसमें देंगे तो इस पे लोड नहीं पड़ेगा, किसी एलईडी पे एक पे लोड नहीं पड़ेगा और ये हमारा बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने निकाल दिया है और फिर से मैं एक बार आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपके ऊपर में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो आप उसको निभाने की कोशिश करते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए जो है मैंने कहा जो ये चल सकता है ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जो इसको हम छुपाएं कैसे,
तो इसको भी हम छुपा देंगे। इसको छुपाने का जरिया ये है दोस्तों कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हम इस तरह से यहाँ पे रख देंगे ताकि हमारा सिर्फ और सिर्फ ये 2 वायर दिखेगा। ये प्लेट हमारा अंदर लॉक हो गया। शर्त कि यहाँ जो हमारा 10 LED खराब है वो 10 LED नहीं जलेगा, बाकी रोशनी तो इनको होगा। वो एक इस तरह से आपका ये काम करेगा। तो कैसा लगा ये आपको ट्रिक, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग क्या ऐसे करते हैं, कभी किए हैं या नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग ये प्लेट को बदलने की कोशिश करें, उस टाइम ये फार्मूला आजमा करके आप ज़रूर देखिएगा। ज़रूर आप लोग को फ़ायदा होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके जाइएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अब कितने बार भी इसको लगा दूं, कितने बार भी छुड़ा लूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ये खराब होने वाला नहीं है। अब ये हमारा अच्छा से चलेगा। कितना भी देर आप चला लो, आप देख सकते हो। मैं इतना देर आपका टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप भी देखो कि ऐसे आपने पहले अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपने देखा था कि जो मैंने चल के तुरंत फूक गया था, ऐसा नहीं अब ये फूकेगा, अब ये चलेगा, बढ़िया चलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।